दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पैरालिसिस, झुनझुनी क्या होती है, लकवा क्या होती है, नंबनेस क्या होती है, सुन्नपन क्या होती है। तो चलिए हम बात करेंगे, क्या आपके पैरों में झुनझुनी लगती है? आप लंबे समय से परेशान हैं, आपकी पैर काम करना बंद कर दिए, आपकी पैर वाले भाग में सुन्नपन हो रही है, पैर में आपको दर्द बहुत तेज बुझाता है। तो चलिए जानते हैं क्या होती है झुनझुनी, क्यों होती है लकवा, क्या होती है टिंगलिंग सेंसेशन, इसका क्या आखिर वजह है। मेन रूप से काउज क्या हो सकती है टिंगलिंग सेंसेशन होने का। सबसे पहली बात है, आपको झुनझुनी होने का प्रमुख कारण है, जहाँ भी आपको झुनझुनी लकवा, मान लीजिए यहाँ झुनझुनी शुरू हुई है, यहाँ से नीचे दर्द, ये दिक्कतें आ रही है, तो आप समझ सकते हैं वहाँ के नस कहीं न कहीं दब रही है, कहीं न कहीं कंप्रेशन हो रही है, किसी तरह के एक्सीडेंट, किसी तरह से इंजरी हो रही है, जो आपकी नस नीचे की भाग में सप्लाई दे रही है खून, वो प्रॉपर से यदि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर रही है, आपको झुनझुनी होगी, लकवा होगी या फिर सुन्नपन होगी। दूसरा कंडीशन हो सकती है डिस्क प्रोलैप्स, यदि वर्टिब्रल डिस्क कहीं न कहीं प्रोलैप्स कर रहा है, उस वजह से हो सकती है। डिस्क का डिजनरेशन, डिस्क का टूट जाना, डिजनरेट हो जाना, और डिस्क का बल्जिंग हो जाना, डिस्क जो है अपने जगह से, अपने शेप से बाहर निकल जाता है, बल्ज कर जाता है, जिस वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, वहाँ के नर्व जितने भी होते हैं, जितने वेन्स होते हैं, वो क्या होती है कंप्रेशन होती है, उस वजह से आपकी पैर में झुनझुनी होना, लकवा जैसे होना, बिल्कुल पैर काम करना बंद कर देना। दूसरा कंडीशन हो सकती है जब आपके शरीर में खून की कमी होने लगती है, यानी आप एनेमिक होने लगते हैं, ब्लड दिनों दिन घटने की वजह से आपके शरीर में बग्घा लगेगी, झुनझुनी लगेगी, लकवा का शिकायत होगी। एक कंडीशन आती है जब लोग डायबिटिक होते हैं, जिनमें आपकी कैल्शियम की कमी, विटामिन D3 की कमी, ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में इम्बैलेंस हो जाती है, उस वजह से आपको झुनझुनी होगी, पैर में क्रैम्पिंग होगी। जब आप खाने में प्रॉपर रूप से हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेंगे, आप प्रोटीन वाली चीज़, जो फाइबर वाली चीज़ है, कैल्शियम युक्त चीज़ें हैं, विटामिन D3 वाली फूड है, वो सारी खाना में नहीं सेवन करेंगे, तो आपको दिने दिन झुनझुनी होने लगेगी। दूसरा, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप मैदा वाली चीज़, गरिष्ठ चीज़, फ्राइड फूड, जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। सिगरेट पीने वाले आदमी में झुनझुनी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। जो लोग कब्जियत का शिकार है, यानी जिनकी पाचन क्रिया खराब है, खाना तो खा रहे हैं वो शरीर में लग नहीं रही है, खाना तो खा रहे हैं शरीर में पच नहीं रही है, यानी कभी लूज मोशन हो जाना, कभी पॉटी कब्जियत हो जाना, कभी मोटा होना, पतला होना, पाचन क्रिया जो खाना खा रहे वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो आपकी शरीर में एनेमिक होने लगेगा और झुनझुनी का आप शिकार हो जाएंगे। जब आपके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ा रहता है और लगातार बढ़ा रहता है, यानी हाइपर टेंशन के पेशेंट में इस तरह की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, झुनझुनी, लकवा। इसीलिए आप खाने में क्या प्रिकॉशन लें, क्या ऐसी परहेज करें जो झुनझुनी होने से बचेगी। खाने में आप हेल्दी, न्यूट्रिशियस, प्रोटीनियस, फाइबर वाली डाइट का ज़्यादा सेवन करें, फ्राइड फूड, जंक फूड को अवॉइड करें, पानी प्रॉपर रूप से लें, नर्व इंजुरी होने से बचाएं, यूरिक एसिड को बैलेंस करें, डाइट में आप रेगुलर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन 3, जिंक की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा लें। इससे हो सकती है आप खाना जो खा रहे हैं उसमें नमक की मात्रा थोड़ी हल्की कम लेनी है, जिससे आपके हाइपरटेंशन नहीं होगी। उस वजह से यदि डायबिटिक हैं, ग्लूकोज लेवल को प्रयास करें मेंटेन करने का। इस तरह से अपने झुनझुनी को, अपने लकवा को, या फिर डिस्क बल्जिंग हो रही है, डिस्क प्रोलैप्स हो रही है, डिस्क का डिजनरेशन हो रही है, उसको प्रयास करें अलाइनमेंट करने का, उसको इक्वल करने का, अपने जगह पे लाने का, जिस वजह से जहाँ नर्व दब रही है वो दबना बंद हो जाएगी, तो आपकी झुनझुनी और लकवा की शिकायतें कम हो जाएगी। तो हम बात करेंगे क्या ऐसी होम्योपैथ ने बनाई है बेस्ट दवा। जब आप में झुनझुनी आती है या लकवा की शिकायत होती है तो प्रमुख लक्षण चलिए जानते हैं क्या सब। देखिए,
आपकी पैड काम करना बंद कर देगा, पैड में कभी लेगा चींटी जैसे चल रही है, जिस साइड लकवा मारेगी या झुनझुनी होगी आपको पैड में क्रैम्पिंग लगना और वो वाले भाग बाहर ठंडा पड़ जाती है। दूसरे पैड में यदि नॉर्मल है पैड तो वो गर्म रहेगी, जिसमें झुनझुनी या फिर लकवा की शिकायत होगी वह पैड शिथिल हो जाती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन उधर अवरुद्ध हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहने की वजह से आपके शरीर की बॉडी की टेम्परेचर घटने लगती है दिनों दिन। इस तरह की पेशेंट को उठना बैठना दुर्लभ हो जाती है। लकवा जब होती है हेमीप्लेजिया या फिर पैरेप्लेजिया, किसी एक अंग में हो सकती है सुन्नपन झुनझुनी, या फिर पूरे अंग में, किसी का आधा अंग में, इस तरह से आपको होती है। इस तरह का पेशेंट का डाइजेशन खराब होती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत तेज सर में दर्द होता है। तो हम बात करेंगे अब इस तरह की पेशेंट को क्या होम्योपैथ उपचार लें कि झुनझुनी, लकवा, सुन्नपन इस सारी समस्या को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या ऐसी विष दवा लें। चलिए इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे क्या ऐसी होम्योपैथ ने आपकी झुनझुनी, लकवा, सुन्नपन की पैड काम करना बंद कर देना, नड़ में इंजुरी हो गई है, कमर के भाग में गांठ बन गई है, ये सारी समस्या को दूर करेगी। कमर में बहुत आसानी है, दर्द को भी नॉर्मल करेगी। प्लम्बम मेटालिकम, प्लम्बम मेटालिकम का 30 पावर 2-2 बूंद करके 3 बार दीजिएगा। ये खास करके पैरालिसिस, जब इंजुरी स्पाइनल कॉर्ड में जब किसी तरह की इंजुरी हो जाए, वहाँ स्टेनोसिस हो गया, मतलब आपको स्क्लेरोड हो गया, वहाँ के फाइबर, वहाँ का नर्व जो है थिकनेस हो जाती है, वहाँ नोड्यूल गांठ जैसे बन जाती है, उस कंडीशन के लिए बहुत ही बेहतर काम करती है। प्लम्बम मेटालिकम रेगुलर लेने से खून का बहुत तेजी करता है और आपकी सुन्नपन, झुनझुनी, लकवा को बिल्कुल दुरुस्त करता है। चलिए इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे से बने रहें।